तो दोस्तों, विजय क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2047, ऑप्शन सी 2050 तक, ऑप्शन डी 2025। ऑप्शन बी 2047 तक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको एक बार फिर पुनः बता दें कि यह घटना चक्र से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो घटना चक्र बुक है, आप उसे रिवाइज करिए और फिर हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 10.42 करोड़, ऑप्शन बी 15.42 करोड़, ऑप्शन सी 8.42 करोड़, ऑप्शन डी 5.42 करोड़। ऑप्शन ए 10.42 करोड़। चलिए नेक्स्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी अनुच्छेद 341, ऑप्शन सी अनुच्छेद 342, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 342। भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग 1916 में कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी मैसूर विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका, कलकत्ता विश्वविद्यालय। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1989 में किसने स्थापित की? ऑप्शन ए सिगमंडल फ्रायडे, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी विल्हेम वुड, ऑप्शन डी जॉन वाटसन। ऑप्शन सी विल्हेम वुड ने। इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना 1922 में किसने की? ऑप्शन ए एन सेनगुप्ता, ऑप्शन बी ग्रीनंद शेखर बोस, ऑप्शन सी दुर्गानंद सिन्हा, ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी से उत्तर होगा। साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? साइकी और लोगोस, साइको और लॉजी, ऑप्शन सी सोशियो और लोगोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से उत्तर होगा साइकी और लोगोस। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसॉमी के कारण होता है? 18वें गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र, 13वें गुणसूत्र, ऑप्शन डी 23वें गुणसूत्र। ऑप्शन बी 21वें गुणसूत्र। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है? 47 XXY, ऑप्शन बी 45 XY 100,
ऑप्शन सी 47, यक्स यक्स यक्स। ऑप्शन डी 45, वाई ओ। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 45, यक्स ओ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें पाया जाता है, केवल महिलाओं में, केवल पुरुषों में, सी दोनों में, डी बच्चों में नहीं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, केवल पुरुषों में पाया जाता है। हीमोफीलिया शाही रोग जिसे कहा था, मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन ए विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी यक्ष संलग्न आनुवांशिक रोग, ऑप्शन डी कवक जनित रोग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका, यक्ष संलग्न आनुवांशिक रोग। वर्णयात्रा कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? ऑप्शन ए नीला और पीला, ऑप्शन बी लाल और हरा, ऑप्शन सी काला और सफेद, ऑप्शन डी हरा और नीला। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल और हरा। फिनिल कीटोन्यूरिया रोग में किस एंजाइम की कमी होती है? ऑप्शन ए लैक्टेज, ऑप्शन बी हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन सी फेनिलएनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, ऑप्शन डी लाइपेज। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोपेटोन्यूरिया में मूत्र का रंग हवा के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा हो जाता है, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, काला हो जाता है। थैलेसीमिया रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हड्डियों से, ऑप्शन बी रक्त हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन सी मस्तिष्क से, ऑप्शन डी फेफड़ों से। ऑप्शन बी रक्त हीमोग्लोबिन से। रूबेला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए छोटी माता, ऑप्शन बी जर्मन खसरा, ऑप्शन सी खांसी काली खांसी, ऑप्शन डी गलसुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जर्मन खसरा से। टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी विब्रियो कोलेरा, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस। चलिए सही उत्तर बताइए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए एलाइजा टेस्ट, ऑप्शन बी विडाल टेस्ट, ऑप्शन सी आरटीपीसीआर, ऑप्शन डी मोन्टोक्स टेस्ट। ऑप्शन बी सही होगा, विडाल टेस्ट। जो घटना चक्र रिवाइज नहीं कर रहे, पढ़े नहीं हैं, उनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा। रीजन है कि हम भी एक्सप्लेन कर नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस करा रहे हैं। हाँ, और आप बुक पढ़ के आइए तभी प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। और बिना बुक पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। चलिए, मम्पस
गलसुआ शरीर के किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पैरोटिड लाल ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी अधिविक्ट ग्रंथि। ऑप्शन बी लाल ग्रंथि को। लसिका फाइलेरिया हाथी पाँव जिसे कहा जाता है का प्रमुख कारक कौन सा परजीवी है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी बुचेरेरिया बेनक्राफ्टी, ऑप्शन सी एस्केरिस, ऑप्शन डी टीनिया सोलियम। ऑप्शन बी से उत्तर होगा बुचेरेरिया बेनक्राफ्टी। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? ऑप्शन ए मादा एनाफिलीज, ऑप्शन बी एडीज इजिप्टी, ऑप्शन सी मादा क्यूलेक्स, ऑप्शन डी मंसोनिया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ट्रेक्रोमा शरीर के किस अंग का संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए कान के, ऑप्शन बी आंख के रोग का, ऑप्शन सी गला के रोग का, ऑप्शन डी त्वचा के। ऑप्शन बी आंख के। रेबीज कैसा रोग है? ऑप्शन ए जलजनित, ऑप्शन बी हवाजनित रोग है, ऑप्शन सी पशुजन्य, ऑप्शन डी मृदाजनित। ऑप्शन जी पशुजन्य, कुत्ते के काटने से। कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हैंसेन रोग, ऑप्शन बी शाही रोग, ऑप्शन सी लूप्स, ऑप्शन डी सोरायसिस। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा हैंसेन रोग। जापानी इंसेफेलाइटिस मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए मक्खी के द्वारा, ऑप्शन बी मच्छर के द्वारा, ऑप्शन सी कुत्ता के द्वारा, ऑप्शन डी चमगादड़ के द्वारा। ऑप्शन बी मच्छर के द्वारा। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? ऑप्शन ए मादा एनाफिलीज, ऑप्शन बी मादा एडीज, ऑप्शन सी नर एनाफिलीज, ऑप्शन डी मादा क्यूलेक्स। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। डेंगू रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए मादा एनाफिलीज के द्वारा, ऑप्शन बी एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा, ऑप्शन सी सैंड फ्लाई के द्वारा, ऑप्शन डी क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? ऑप्शन ए केवल रोग की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था, ऑप्शन सी केवल शारीरिक मजबूती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण के पूर्ण अवस्था। डेली का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन ए डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर, ऑप्शन बी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्शन लाइफ ईयर, ऑप्शन डी डिसीज एडजस्टेड लाइफ ईयर।
चलिए बताइए। 29 का भी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशिता का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 67.5 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 72 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। ऑप्शन बी 70 वर्ष। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर गिना जाता है, यह किस आयु के बच्चों से संबंधित है? ऑप्शन ए 1 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 5 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 28 दिन से कम, ऑप्शन डी 7 दिन से कम। ऑप्शन ए 1 वर्ष से कम। मातृ मृत्यु अनुपात की गणना आमतौर पर कितने जीवित जन्मों पर की जाती है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 1,00,000, ऑप्शन बी 10,00,000। ऑप्शन सी 1,00,000 सही उत्तर होगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। एबियो रक्त समूह प्रणाली की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1950। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 1900 में। एबी रक्त समूह पहचान 1902 में किसने की? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर ने की, ऑप्शन बी डिकास्टेलो और स्टिली, ऑप्शन सी विलेहम वुंट, ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक। चलिए सही उत्तर बताइए इसका। ऑप्शन बी डिकास्टेलो और स्टेली ने। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रुप को, ऑप्शन बी ग्रुप को, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। ऑप्शन डी ओ। और ए बी पॉजिटिव सबसे ग्रहण कर सकता है। चलिए, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? इसका उत्तर तो पीछे बता दिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रुप समूह को, ऑप्शन सी ए बी समूह को, ऑप्शन डी ओ समूह को। ऑप्शन सी से उत्तर होगा ए बी समूह। रक्त में एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा में, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की रक्त सतह पर, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिकाओं पर डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स पर। ऑप्शन बी से उत्तर होगा लाल रक्त कोशिकाओं की सतह। रक्त में एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए आरबीसी पर, ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा में, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स पर, ऑप्शन डी हड्डियों में। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में कौन सा एंटीजन होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई एंटीजन नहीं। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई एंटीजन नहीं। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में कौन सी एंटीबॉडी होती है? केवल ए एंटीबॉडी, केवल बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी ए एंटीबॉडी और एंटीबॉडी बी दोनों, ऑप्शन सी कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए और दोनों एंटीबॉडी होती है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में कौन सी एंटीबॉडी होती है? ऑप्शन ए एंटीबॉडी, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है, ऑप्शन डी कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ऑप्शन डी कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ए बी पॉजिटिव के, इसीलिए सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। चलिए RH फैक्टर की खोज किस जानवर के रक्त में की गई थी? ऑप्शन ए चिंपांजी, ऑप्शन बी रीसस बंदर, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी खरगोश। ऑप्शन बी रीसस बंदर के। यदि माता RH नेगेटिव है और भ्रूण RH पॉजिटिव है तो कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन ए थैलेसीमिया, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी एरिथ्रोप्लास्टोसिस फैटिलिस, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आप एक बार ब्लड ग्रुप समूह ध्यानपूर्वक से रिवाइज कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर जो छूट जाए उसको अपने से फिर से क्वेश्चन बना कर रिवाइज करिए। ठीक है, वैसे हमने इतने क्वेश्चन करा दिए, अगर आप इतना कर लेंगे प्रैक्टिस, कुछ नहीं करते हैं तो इन क्वेश्चनों को रट जाएंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो। वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? लेकिन हम तो यही कहेंगे आप बुक जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, फिर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का। चलिए ऑप्शन ए 2 से 3 लीटर, ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी 8 से 10 लीटर, ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर। रक्त शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 2 से 3%, ऑप्शन बी 7 से 8%, ऑप्शन सी 15 से 20%, ऑप्शन डी 25 से 30%। ऑप्शन बी 7 से 8%। प्लाज्मा कुल रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 70%। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 55%। प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 से 60%, ऑप्शन बी 70 से 80%, ऑप्शन सी 91 से 92%, ऑप्शन डी 98 से 99%। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 91 से 92%। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 120 दिन। हमने ब्लड ग्रुप से एक एक क्वेश्चन बना के मतलब क्वेश्चन बना के डाले हैं। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो इस PDF को डाउनलोड करके आप इसी को रट जाइए।
ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में WBC की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 1000 से 2000 प्रति mm³, 4000 से 11000 प्रति mm³, 50,000 से 1,00,000 mm³, 1,50,000 से 3.5 3.5 mm³। ऑप्शन बी सही होगा, 4000 से 11,000। प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? सबको पता होगा, हर व्यक्ति डेंगू से परेशान है। ऑप्शन ए 10,000 से 50,000 प्रति mm³। ऑप्शन बी 1.5 से 3,00,000 mm³। ऑप्शन सी 5,00,000 से 10,00,000 mm³। ऑप्शन डी 1,000 से 4,000 mm³। चलिए बताइए, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 10 से 12 ग्राम DL, 13 से 18, 15 से 20, 8 से 10। चलिए ऑप्शन बी से उत्तर होगा 13 से 18। स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 12 से 18, तो सॉरी 12 से 16 ग्राम प्रति लीटर डेली, और 14 से 18, 10 से 12, 8 से 10%। बताइए। इसका ऑप्शन ई सही होगा। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, हमें लगा कि हम गलत करा दिए। रक्त ग्लूकोज की सामान्य सीमा खाली पेट कितनी होती है? 50 से 70 ग्राम डेली लीटर है ये। ऑप्शन बी 80 से 120। ऑप्शन सी 140 से 118, 180 सॉरी। ऑप्शन डी 200 से 250 1 ग्राम डेली लीटर है। ठीक, चलिए बताइए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 10 से 120। लाल रक्त कोशिकाओं की गणना करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्फोमोमीटर। ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप। ऑप्शन सी हीमोसाइटोमीटर। ऑप्शन डी ग्लूकोमीटर। ऑप्शन बी हीमोसाइटोमीटर सही उत्तर होगा। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी मोनोसाइट। ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल। ऑप्शन डी इस्नोफिल। ऑप्शन बी मोनोसाइट सही उत्तर होगा। चलिए, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए प्राथमिक उपाय क्या है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग। ऑप्शन बी स्वच्छता और टीकाकरण। ऑप्शन सी केवल सर्जरी। ऑप्शन डी रोगियों का समाज से बाहर करना। चलिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वच्छता और टीकाकरण।
BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी क्षय रोग टीबी, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस के लिए। ऑप्शन बी क्षय रोग टीबी के लिए। BCG का टीका किस प्रकार का टीका है? ऑप्शन ए जीवित छीड़, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी टाइकोसाइड, ऑप्शन डी mRNA। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीवित छीड़। टीकाकरण के माध्यम से शरीर में क्या उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी एंटीबॉडी सही उत्तर होगा। खसरा रुबेला या मार टीकाकरण अभियान भारत में चरणबद्ध रूप से कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। ऑप्शन बी 2017 से। आटोक्लेव में सामान्यतः कितने तापमान पर नसबंदी की जाती है? 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 150 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 150 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 200 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 121 डिग्री सेल्सियस पर। प्लास्टिक सिरेंज और कैथेटर के विसंक्रमण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी आयनकारी विकिरण, ऑप्शन सी उबालना, ऑप्शन डी साबुन। ऑप्शन बी आयनकारी विकिरण सही उत्तर होगा। जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फिनोल, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन डी स्पिरिट। ऑप्शन बी क्लोरीन। मनोविज्ञान का सबसे पहला लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए व्याख्या करना, ऑप्शन बी पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन सी प्राणी के व्यवहार का वर्णन करना, ऑप्शन डी नियंत्रण करना। ऑप्शन सी व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार का वर्णन करना। मनोविज्ञान। प्रत्यक्षीकरण का क्या है? ऑप्शन ई केवल संवेदना प्राप्त करना, ऑप्शन बी संवेदनाओं को अर्थपूर्ण रूप से समझना, ऑप्शन सी केवल सोचना, ऑप्शन डी सपने देखना। प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन बी संवेदनाओं का अर्थपूर्ण रूप से समझना। प्रत्यक्षीकरण में निकटता का नियम क्या बताता है? ऑप्शन ए दूर की वस्तुएं अच्छी लगती है, ऑप्शन बी पास की वस्तुएं एक समूह के रूप में दिखाई देती हैं, ऑप्शन सी समान वस्तुएं अलग दिखती हैं, ऑप्शन डी अधूरी वस्तुएं पूरी दिखती हैं। 67 का भी सही होगा ऑप्शन बी। प्रत्यक्षीकरण में समानता का नियम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ई समान रंग या आकार की वस्तुएं एक समूह लगती हैं, ऑप्शन बी विपरीत वस्तुएं एक समूह लगती है, ऑप्शन सी सभी वस्तुएं समान है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। समान रंग या आकार की वस्तुएं एक समूह लगती हैं। प्रत्यक्षीकरण में पूर्णता का नियम क्या है? ऑप्शन ए पूरी वस्तु को आधा देखना। ऑप्शन बी अधूरी वस्तु या आकृति को मस्तिष्क द्वारा पूरा कर लेना। ऑप्शन सी वस्तुओं को भूल जाना। ऑप्शन डी लगातार देखना। चलिए, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अधूरी वस्तुएं या आकृति को मस्तिष्क द्वारा पूरा करना। स्वास्थ्य शिक्षा में पोस्टर में मुख्य संदेश बड़ा और स्पष्ट लिखाना किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए निकटता। ऑप्शन बी समानता। ऑप्शन सी आकृति पृष्ठभूमि। ऑप्शन डी निरंतरता। ऑप्शन सी आकृति पृष्ठभूमि सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या शामिल है? ऑप्शन ए समाज। ऑप्शन बी संस्कृति। ऑप्शन सी हवा पानी भूमि। ऑप्शन डी रीति रिवाज। ऑप्शन बी संस्कृति। आनुवंशिकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पर्यावरण सिखाना। ऑप्शन बी माता पिता से संतान को जीन द्वारा प्राप्त गुण। ऑप्शन सी स्कूल से प्राप्त शिक्षा। ऑप्शन डी समाज में प्राप्त आदतें। चलिए, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। माता पिता से संतान को जीन द्वारा प्राप्त गुण। मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 23। ऑप्शन बी 44। ऑप्शन सी 46 यानी 23 जोड़े। ऑप्शन डी 48। ऑप्शन सी 46। जीन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली पर। ऑप्शन बी राइबोसोम में। ऑप्शन सी गुणसूत्रों पर। ऑप्शन डी रेक्टिका में। चलिए सही तो बताइए। ऑप्शन सी गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम में। आईईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन। ऑप्शन सी इंटरनल इवेल्युएशन कमिटी। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन सेंटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। बीसीसी का पूर्ण रूप स्वास्थ्य शिक्षा में क्या है? बेसिक केयर सेंटर, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ब्लड सेल काउंट। ऑप्शन डी बेटर चाइल्ड केयर। ऑप्शन बी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन सही उत्तर होगा। आशा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए एक्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज नहीं सॉरी। बी सेक्सुअली सोशल हेल्थ एजेंट। ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ सोशल हेल्थ। ऑप्शन डी एक्टिव सोशल हेल्थ असिस्टेंट। चलिए आशा का फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप। ऑप्शन ए सही उत्तर। एएनएम का पूर्ण रूप क्या है? वही पूर्ण में फुल फॉर्म बताइए। एएनएम
असिस्टेंट नर्सिंग मैनेजर, सेक्सुलरी नर्स, मिडवाइफ, ऑल नेशनल मेडिकल, ऑप्शन डी एशियन नेटवर्क ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एस्युलरी नर्स, मिडवाइफ। ग्रामीण स्तर पर 1000 की जनसंख्या पर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी नर्स, ऑप्शन सी आशा कार्यकर्ता, ऑप्शन डी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को। ऑप्शन सी आशा को। RMNCAH प्लस एन में एन का अर्थ है, अगर आप पढ़े होंगे ध्यानपूर्वक तभी बता पाएंगे। नर्सिंग, न्यूट्रिशन, नेशनल, न्यूट्रेला। चलिए बताइए। न्यूट्रिशन सही उत्तर होगा। प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए बीमारी का इलाज, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन बी रिहैब मतलब पुनर्वास, ऑप्शन डी सर्जरी। चलिए सही उत्तर बताइए। बी टीकाकरण सही आंसर होगा। द्वितीयक रोकथाम में क्या शामिल है? ऑप्शन ए टीका लगाना, ऑप्शन बी रोग की प्राथमिक पहचान और उपचार, ऑप्शन सी विकलांगता को कम करना, ऑप्शन डी व्यायाम करना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, रोग की प्रारंभिक पहचान और उपचार करना। तृतीयक रोकथाम का मुख्य उद्देश्य है प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक सब बता दिए। अगर आप नहीं भी बुक पढ़े तो इसको रट डालिए, क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे घुमा फिरा के बस लैंग्वेज चेंज होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बीमारी होने से रोकना, ऑप्शन बी बीमारी का पता लगाना, ऑप्शन सी जटिलताओं को कम करना और पुनर्वास, ऑप्शन सी संक्रमण फैलाना। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, जटिलताओं को कम करना और पुनर्वास। संचारी रोग क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज। ऑप्शन ए जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, ऑप्शन बी जो आनुवांशिक होते हैं, ऑप्शन सी जो चोट लगने से होते हैं, ऑप्शन डी जो कुपोषण से होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं। असंचारी रोग का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी कोविड। ऑप्शन बी मधुमेह सही उत्तर होगा। रोग के शरीर में प्रवेश करने और लक्षण दिखाने के बीच का समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विंडो पीरियड, ऑप्शन बी ऊर्ध्वन काल, ऑप्शन सी संक्रमण काल, ऑप्शन डी वसूली काल। ऑप्शन बी से उत्तर होगा ऊर्ध्वन काल। महामारी विज्ञान किसका अध्ययन है? एपिडेमियोलॉजी। ऑप्शन ए केवल दवाओं का, ऑप्शन बी रोगों के वितरण और उनके कारणों का, ऑप्शन सी केवल जानवरों का, ऑप्शन डी केवल पर्यावरण का।
चलिए, सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी, रोगों के विवरण और उनके कारणों का। एंडेमिक बीमारी का अर्थ क्या है? जो पूरी दुनिया में फैल जाए। ऑप्शन बी, जो किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में नियमित रूप से मौजूद हो। ऑप्शन सी, जो अचानक तेजी से फैले। ऑप्शन डी, जो कभी ना हो। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जो किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में नियंत्रित रूप से मौजूद हो। पेंडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक का क्या उदाहरण है? ऑप्शन ए, किसी गांव में मलेरिया। ऑप्शन बी, पूरे विश्व में कोविड-19 को फैलाना। ऑप्शन सी, एक स्कूल में सर्दी जुकाम। ऑप्शन डी, किसी राज्य में डेंगू। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पूरे विश्व में कोविड-19 का फैलाना, पेंडेमिक। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, दवाई लिखना। ऑप्शन बी, सर्जरी लिखना। ऑप्शन सी, समुदाय में जागरूकता, प्रेरणा और व्यवहार परिवर्तन लाना। ऑप्शन डी, अस्पताल का निर्माण करना। इसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, HEO। ठीक है, अगर इसके बारे में भी नहीं जान रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, मतलब क्या है? चलिए, ऑप्शन सी, समुदाय में जागरूकता, प्रेरणा और व्यवहार परिवर्तन लाना है। वैश्विक स्तर पर जन स्वास्थ्य का प्रमुख संगठन कौन सा है? यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, STO। सबका फुल फॉर्म पता होगा, क्या बताएं आप लोगों को, बच्चे हैं नहीं। ऑप्शन बी, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, स्कर्वी रोग। ऑप्शन बी, रतौंधी। ऑप्शन सी, रिकेट्स। ऑप्शन डी, वेरी वेरी। ऑप्शन बी, रतौंधी। बचपन से पढ़ते चले आए हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, घेंगा। ऑप्शन बी, एनीमिया। ऑप्शन सी, मारास्मस। ऑप्शन डी, क्वाशियोकर। क्वाशियोकर। ऑप्शन ए, घेंगा रोग होता है आयोडीन कमी से, गले में जो होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, रतौंधी। ऑप्शन बी, क्वाशियोकर। ऑप्शन सी, स्कर्वी। ऑप्शन डी, एनीमिया। चलिए बताइए, ऑप्शन बी से उत्तर होगा। चलिए, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए, केवल प्रोटीन। ऑप्शन बी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों से। ऑप्शन सी, विटामिन से। ऑप्शन सी, विटामिन से। ऑप्शन डी, आयरन। ऑप्शन बी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों से होता है। आयरन की कमी से शरीर में क्या होता है? रिकेटस, एनीमिया, घेंगा रोग, स्कर्वी रोग। एनीमिया ज़्यादातर महिलाओं में होता है, ज़्यादातर का पूरी महिलाओं में अक्सर होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, स्कर्वी। ऑप्शन बी, रिकेटस। ऑप्शन सी, रतौंधी। ऑप्शन डी, वेरी वेरी। ऑप्शन बी, रिकेटस। मुझे पता था रिकेटस नहीं पता होगा, इसलिए सूखा रोग भी लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, रतौंधी। ऑप्शन बी, स्कर्वी। ऑप्शन सी, रिकेटस। ऑप्शन डी, घेंगा। ऑप्शन बी, स्कर्वी।
नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा पोषण क्या है? गाय का दूध, ऑप्शन बी माँ का दूध, स्तनपान, ऑप्शन सी पाउडर का दूध, ऑप्शन डी फलों का रस। ऑप्शन बी माँ का दूध। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल शहर में अस्पताल बनाना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ऑप्शन सी केवल डॉक्टर की नियुक्ति, ऑप्शन डी दवाइयों का निर्यात करना। ऑप्शन बी से उत्तर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। चलिए आज का 100 क्वेश्चन हुआ समाप्त। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अगर हमें कमेंट करके नहीं बता रहे हैं तो आपको खुद ही रियलाइज हो रहा होगा कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। आपका रिवीजन सही हुआ है। अब रिवीजन सही हो रहा है तो आप एग्जाम हॉल में अच्छा करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो अभी जब यहाँ प्रैक्टिस आप सही नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो एग्जाम हॉल में भी कुछ बेटर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यूपी में कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करिए। ठीक है, जिन्हें ये लग रहा है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आप यहाँ से ना करिए, कहीं से करिए, लेकिन क्वेश्चन जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। हाँ, और देखिए आप आज के क्वेश्चन में क्या, बस वही जो थ्योरी थी थोड़ा वही टिपिकल थी, नहीं तो ब्लड ग्रुप और क्या कहते हैं विटामिन सी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी आप इसमें देखिए कि इन्हीं क्वेश्चनों को आप गलत कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हम आपको एग्जाम तक 2000 से 5000 तक लगभग क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, अब इतने में से तो आपको 70 से 80% क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। अगर आप नहीं रिवाइज कर रहे हैं तो आप रट लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।